Hello everyone, welcome back to Weekend Academy. Today we will be discussing an important chapter for the class 12 board exams for economics. The first chapter of economics, that is Introduction to Microeconomics. Okay? Let's see the basics and understand what it is. What is an economy? First let's understand what is an economy. देखो हमें एज अ सोसाइटी अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ऐसा खाना, कपड़ा, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट, व्हाटएवर. नाउ द थिंग इज दैट कि हमारे सोसाइटी में कोई ऐसा एक इंडिविजुअल नहीं है जो इन सारी चीजों को अकेले प्रोड्यूस कर सकता है. एंड दूसरी चीज, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड. वी हैव टू मैनेज दैट. अब क्या होता है कि अलग अलग लोग अपने अलग अलग रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर और टूल्स, इनको यूज करके अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करते हैं और आपस में एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर कॉर्न ग्रो करता है, क्लोथ के लिए यू नीड अ वीवर, एंड फॉर सर्विसेज लाइक टीचिंग यू नीड अ टीचर. एक आदमी हर चीज आपको नहीं दे सकता. तो ये सारी चीजें कंबाइन होकर ये जो पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम है, दिस थिंग इज नोन एज एन इकोनॉमी. नाउ लेट्स लुक एट समथिंग कॉल्ड स्कार्सिटी एंड चॉइस. देखो हमारे वांट्स जब रिसोर्सेज से ज्यादा हो जाते हैं, व्हेनेवर रिसोर्सेज आर लेस देन वांट्स, वी से दैट वी आर हैविंग स्कार्सिटी. अब होता क्या है कि सिंस स्कार्सिटी है, हम अपनी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते. एट दैट टाइम वी हैव टू मेक अ चॉइस कि हमें कौन सा करना है. एंड स्कार्सिटी फोर्सेस अस टू मेक अ चॉइस. अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, हमें चूज क्या करना. हमें दुकान में 10 शर्ट्स दिखेंगी, हम 10 के 10 खरीद पाएंगे. बट डू वी हैव द मनी टू बाय ऑल 10? वी डोंट. तो हमारे पास 2 या 3 खरीदने के पैसे होंगे. हमें उन 10 में से 2-3 को सिलेक्ट करके चॉइस करके खरीदना होगा, बिकॉज हमारा पैसा, हमारा रिसोर्स लिमिटेड है. अब सिंस सोसाइटी को स्कार्सिटी होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम रिसोर्सेस को एफिशिएंटली एलोकेट करें ताकि रिसोर्सेस का डिफिशियंसी ना हो. ठीक है. प्लस चॉइसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास पैसा है, या तो तुम एक जमीन खरीद सकते हो या फिर एक फ्लैट खरीद सकते हो. यू कैन नॉट डू बोथ एट वंस. इट्स एन एग्जांपल. तो आपके पास सिर्फ एक ही का पैसा होगा. इट इज वेरी रेयर दैट आपके पास दुनिया में हर चीज पाने का पैसा हो. देन मैचिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. अब देखो कंजम्पशन होता है कि हमें क्या चाहिए. वॉट एवर वी यूज, वी से दैट वी आर कंज्यूमिंग इट. एंड सोसाइटी क्या करता है, हमें जो भी चाहिए, हमारा जो भी कंजम्पशन है, उसके लिए हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट प्रोडक्शन शुड मैच द कंजम्पशन. अगर प्रोडक्शन कंजम्पशन से ज्यादा हो गया तो चीजें वेस्ट हो जाएगी, और प्रोडक्शन कंजम्पशन से कम हो गया तो हमें चीजों का शॉर्टेज पड़ जाएगा. दैट इज वाई प्रोडक्शन हैज टू बी वेरी एफिशिएंट टू मेक श्योर कि हमें जितना चाहिए उतना ही प्रोड्यूस हो, ना ज्यादा ना कम. इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, दैट वी शुड ऑल नो. पहला प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें. दूसरा प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें. एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज कि अगर प्रोड्यूस कर भी लिया तो किसके लिए प्रोड्यूस करें. These are the 3 problems that we need to address in economics. What to produce का मीनिंग क्या है कि पहले डिसाइड करो कि आपको कौन सा गुड या कौन सा सर्विस प्रोड्यूस करना है और कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. ठीक है. जैसे यू हैव टू सिलेक्ट कि तुमको एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, सर्विस सेक्टर में जाना है. डिसाइड करो तुम्हें प्रोड्यूस करना क्या है, कि तुम्हें कंजम्पशन गुड बनाना है या कैपिटल गुड बनाना है. सोसाइटी में जरूरत क्या है, तुम सोचो. व्हाट डू यू वांट टू प्रोड्यूस. सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस. तुमने सोच तो लिया कि तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है, बट उसका प्रोसेस क्या है. व्हाट इज द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट. क्या क्या रिसोर्सेज यूज करना है, उसका कॉस्ट कितना है, उसके लिए लैंड कितना यूज करना पड़ेगा, उसके लिए लेबर कितना चाहिए, वो काम शुरू करने के लिए तुमको पॉकेट में पैसा या कैपिटल कितना चाहिए. अब हमेशा इसमें एम सबका यही होता है कि कॉस्ट मिनिमम हो और मैक्सिमम एफिशिएंसी. मतलब सबसे कम कॉस्टिंग में मैक्सिमम यूजफुल सामान बना के देना सोसाइटी. दैट इज द एम ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस. द लास्ट प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस. कि देखो यार तुमने सामान बना दिया, तुम्हें टेक्निक भी मालूम है,
नाउ द प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसको कितना मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, एफिशिएंसी कैसा है, तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है, तुम्हारा मार्केट क्या है, यू नीड टू टारगेट दैट टारगेटिंग इज नोन एज फॉर whom टू प्रोड्यूस. Then we have something called the production possibility frontier, PPF. ठीक है, shows all possible combinations of good producible with resources. इसका मतलब होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उससे आपको एक कॉम्बिनेशन देखना है ऑफ ऑल गुड्स, सारे गुड्स का कॉम्बिनेशन which is possible to be made from these particular resources that you have in your hand. Since limited resources होते हैं, हमें गुड्स में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम सारे गुड्स तो नहीं बना सकते, हम कुछ ही बना पाएंगे. अब अगर पीपीएफ जो है, इफ पॉइंट्स ऑन पीपीएफ दे से दैट इट इज फुल रिसोर्स यूज, अगर पीपीएफ में जो पॉइंट्स है वो ज्यादा पॉइंट्स है, इसका मतलब है कि रिसोर्स इफिशिएंटली यूज हो रहे हैं. अगर पीपीएफ के पॉइंट्स कम आए, इट मींस दैट द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड वेरी इनएफिशिएंटली. पीपीएफ का एग्जांपल देके रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि इफ यू सी ए बी सी डी ई, तीन एग्जांपल्स, पांच एग्जांपल्स देके रखे हैं कि एक में 0 कॉर्न 10 कॉटन, 1 कॉर्न 9 कॉटन. वो क्या रहा है कि जैसे मैं एक कॉर्न ज्यादा प्रोड्यूस करता हूँ, मुझे एक यूनिट कॉटन कम बनाना पड़ता है. जैसे मैं 2 कॉर्न ज्यादा बना रहा हूँ, मुझे 3 यूनिट कॉटन कम बनाना पड़ रहा है. सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट इज अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है मेरे पास. एट ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ टाइम, दीज आर दी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दैट आई कैन हैव. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मैं 3 कॉर्न बनाऊंगा तो मैं 6 कॉटन बना पाऊंगा. इट इज नॉट पॉसिबल. 3 कॉर्न बनाने से मुझे 5 ही कॉटन बनाने पड़ेंगे, 4 ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स ही उतना बचेगा. आई कैन नॉट गो फॉर 5. ठीक है. और पीपीएफ का जो डायग्राम स्लोप बनता है उसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं. पीपीएफ डायग्राम में अगर आप डाउनवर्ड स्लोप देखें, अगर आपको स्लोप डाउनवर्ड मिलता है, इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा है? मान लीजिए आपको दो ऑप्शन दिए गए इन्वेस्टमेंट के, और आपने दोनों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन में इन्वेस्ट किया, बट आपको रिटर्न 1 से 10 रुपए का मिला. बट अगर आप दूसरे ऑप्शन में रिटर्न कर इन्वेस्ट करते, उसमें आपको 20 रुपए का रिटर्न मिलता. तो डिफरेंस 20 - 10, ये जो दो ऑप्शंस में रिटर्न्स का जो डिफरेंस है, जो आपको नहीं मिल पाया. क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि आप दोनों ऑप्शंस के लिए नहीं जा पाए, आप बस एक के लिए जा पाए. ये जो मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी है, दिस इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर पीपीएफ डायग्राम में स्लोप डाउनवर्ड हो, इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है. कर्व के शेप को देख के आप रिसोर्स के लिमिटेशन को समझ सकते हैं इन दिस ग्राफ. एंड जो कर्व है, कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको ग्राफ में, इसका मतलब है कि ये वो जगह है जो आप करंट टेक्नोलॉजी से आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है. अब अगर आपको पीपीएफ ग्राफ में मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, देन you have to shift the resources from one good to the another. Opportunity cost, as I said, it is the alternative that you have foregone. मतलब आपके पास दो ऑप्शंस थे, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखोगे 0 कॉर्ड के लिए 10 कॉटन, बट जैसे ही आप एक कॉर्न चूज करते हो, आपको एक कॉटन कम पड़ता है. जबकि अगर आप 0 कॉर्न करते तो आपको 10 कॉटन मिलता है, एक कॉटन ज्यादा मिलता है. तो ये जो एक कॉटन आपको कम मिला यहाँ पे, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा लॉस ना हो, हमारा प्रॉफिट हो, इसीलिए वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर डिसीजंस आर रैशनल. हमें प्लान करके सोचना है ताकि हमारा कॉस्ट खराब ना हो जाए. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे कैसे होते हैं? तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं: सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज लाइक अ कम्युनिस्ट मॉडल, लाइक द यूएसएसआर. सारी प्लानिंग गवर्नमेंट करती है, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि सारे एसेंशियल गुड्स सारे लोगों को देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. ऐसा ना हो कि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है. ठीक है. अब ये मॉडल कब यूज करना चाहिए? जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमी को बचाने में
अक्षम हो जाए। व्हेन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फेल्स, जब मार्केट इकोनॉमी यूज करके इंपॉर्टेंट सोशल गुड्स सब तक नहीं पहुंचा सकते, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस थिंग शुड बी यूज्ड। जो रशिया है, यूएसएसआर, और हमारे 1950s का जो चाइना है, वो ये वाला मॉडल यूज करते हैं। मार्केट इकोनॉमी, जहां गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, बायर और सेलर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट करते हैं, प्राइस इज प्योरली डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, और प्राइस के बेसिस पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, जिस चीज का प्राइस ज्यादा मिलता है प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर वही चीज ज्यादा सप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे मार्केट्स डिजिटल भी हो सकते हैं, ऐसे मार्केट्स फिजिकल भी हो सकते हैं। दिस इज अ मार्केट इकोनॉमी, इट इज अ कैपिटलिस्ट मॉडल। देन यू हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि मार्केट मोस्टली फ्रीडम होता है, मार्केट में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, मोस्टली मार्केट फ्रीडम पे ही चलता है, डिमांड सप्लाई। बट कभी कभी कुछ कुछ जगह पे गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल आवर इंडिया, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। वैसे तो सब डिमांड सप्लाई के हिसाब से चीजों का दाम ऊपर नीचे होता है, बट गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ चीजों को रेगुलेट करके रखा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एग्जांपल है इंक्रीज इन प्राइस रिड्यूसेस डिमांड। ठीक है, अब बेसिकली होता ये है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली किसी भी इकोनॉमिक फिनोमेना को डिस्क्राइब करेगा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, बेस्ड ऑन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट है, डिमांड कम होगा कब, जब प्राइस बढ़ेगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से आप इकोनॉमी का वर्किंग समझ सकते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको व्हाट इज नहीं बोलता, कि क्या हो रहा है वो नहीं बोलता। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको ये समझाएगा कि क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर, शायद ये हो नहीं रहा, बट ये इकोनॉमी में होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज टॉक्ड अबाउट बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली एथिक्स टाइप का चीज है, कि ये गलत हो रहा है, इसको सही करो, सही होना चाहिए। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये जो पूरा इकोनॉमी है, पूरा देश है, इस देश में अगर मैं इंडिविजुअल्स को, एक अकेले आदमी का इनकम डिमांड सप्लाई में एक अकेले इंडिविजुअल का स्टडी करूं, या फिर मैं एक अकेले इंडिविजुअल का, एक अकेले कंपनी का या एक अकेले फर्म का इनकम डिमांड सप्लाई स्टडी करूं, या फिर एक सिंगल मार्केट का मैं डिमांड सप्लाई स्टडी करूं, मैं पूरे इकोनॉमी, पूरे देश को एक पिक्चर में नहीं देख रहा हूं, मैं सबको अकेले अकेले देख रहा हूं एट अ स्मॉलर लेवल। सच काइंड ऑफ स्टडी इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आप एक एक करके नहीं देखते हो, यू स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। थिंग्स लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब एक आदमी के लिए तो कैलकुलेट नहीं होता। जीडीपी इन्फ्लेशन पूरे देश के लिए कैलकुलेट होता है। इट्स अ लार्जर मैक्रो पिक्चर। सच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये नेशनल लेवल की चीजों को स्टडी करने के लिए। नाउ हियर आर सम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। What to produce, how to produce, for whom to produce. We need to discuss them in detail. What do you mean by the production possibilities of an economy? कि given resources को use करके आप कौन से goods manufacture कर सकते हो, all possible combinations. That is the production possibility. What is production possibility frontier? Once again, is the same thing. It is कि आप given resources से आप कौन से goods produce करना आपके लिए possible है, उसको study करो। Subject matter क्या है इकोनॉमिक्स का? यही स्टडी करना कि लोगों के पास अनलिमिटेड वांट्स है बट लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करके लोग अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, मैचिंग ऑफ प्रोडक्शन विद consumption, all these things are the subject matters of economics. There are 4 more questions here, try to attempt them. If you have any doubts, ask me in the comment section below. Me, myself or subject matter experts will get back to you, solve your doubts in the comments. ठीक है, I hope this was a useful video. Have a good day ahead. Goodbye. I'll see you all again in the next video very soon. Jai Hind.